राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी महाराज की जय। मंदिर और बृहत बनवायो तामेले प्रभु को पधरायो रंगी लाल नाम सो धर्यो मुख राधा वल्लभ उचर्यो प्रेम सवनि के हिये सरस्यो प्रभु की कृपा सु कौतिक दर्स्यो दियो सन्मान सहित बहुदान यह दिन मान्यो जन्म समान यह दिन मान्यो जन्म समान। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू महाराज देववन में सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराकर उसमें ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को विराजमान किया। अभिषेक कराया गया, वेद मंत्रों के द्वारा उनका अर्चन किया गया। भगवत प्रेमी महात्मा जन, एक होती है परंपरा वैदिक प्रतिष्ठा जो मंत्रों के द्वारा की जाती है श्री विग्रह में, जिसे प्राण प्रतिष्ठा आदि कहते हैं, संपूर्ण एक विधान है। और एक होती है प्रेममयी प्रतिष्ठा, जहां प्रेम ही प्रधान है, समस्त विधि निषेध वहां गौड़ हो जाते हैं। जब भगवत प्रेमी महात्मा श्री विग्रह की ओर अपनी प्रेम भरी चितवन से देख लेते हैं तो उसी क्षण उन विग्रह में प्रभु विराजमान हो जाते हैं। अब ये आवश्यकता नहीं है कि उसमें ये विधि हो, ये हो, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दो तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर ये जो दूसरी पद्धति है ये अत्यंत गुप्त है और सहज में विश्वास नहीं होता इस बात में। पर बड़े भाग्यशाली जन हैं जिन्हें सहज में विश्वास हो जाता है, बहुत कृपा पात्र हैं वे जन। जैसे प्रायः देखते हैं महाराज जी के दर्शन करने जो सुबह आते हैं तो ठाकुर जी को, श्री युगल सरकार को लेकर महाराज जी के सामने, तो एक विचार करने की बात, क्यों ऐसा? उनकी प्रेम भरी दृष्टि जो ही उन युगल सरकार पे पड़ती है
ठाकुर जी पे पड़ती है, उसी क्षण श्री श्यामा श्याम उसमें विराजमान हो जाते हैं। अब वे कहने की बात कह रहे हैं कि वो कोई मूर्ति नहीं रहे, वो साक्षात प्रभु हो गए। तो प्रेम भरी चितवन जहां पड़ी, अब वहां सब गौड़ हो गया, विधि विधान आदि सब। अब प्रेम से प्रभु की आराधना कीजिए बस। जो शास्त्रों के द्वारा कहा गया कि अपराध शून्य होकर, तो एक खास बात ऐसा गुरुजनों से सुना है, प्रभु से अपनापन हो जाए और जैसे आपके हृदय में भाव आवे, जिस समय आपको लग रहा है मंगला में अभी हम सुंदर बढ़िया पराठे बनाएं और सब्जी बनाएं, ठाकुर जी को पवाएं, तत्काल बनाओ पवाओ, उस समय आपके हृदय में भाव प्रभु दे रहे हैं। इसी सेवा को प्रभु अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। आपको लगा रात्रि में बहुत देर होगी सहन करते, उठा लो, ये भाव की बात है। पर जब तक ऐसी हृदय की वृत्ति ना हो, तब तक जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं अष्टयाम पद्धति जो विराजमान के, उसके अनुसार सेवा करें। देखो इधर श्री महाप्रभु जी ने नवरंगी लाल जी ठाकुर को विराजमान किया, सुंदर मंदिर निर्माण कराया और वहां उनका अभिषेक आदि कराकर प्रतिष्ठा की। श्री नवरंगी लाल जी विराजमान है और अष्टयाम सेवा पद्धति विराजमान करे, खूब सेवा। जिस समय नवरंगी लाल जी ठाकुर का प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले श्री राधा मोहन जी के समीप विराजमान हुए। एक पंक्ति कल हमने कही नहीं थी, रंगी लाल नाम सुधर्यो मुख राधा वल्लभ उचर्यो। नवरंगी लाल ठाकुर विराजमान है और प्राय उनसे राधा वल्लभ ही वहां के प्रेमी जन कहते। ये बात हमने कही नहीं थी, हमने सोचा कि ये पंक्ति बैठ नहीं रही तो उसको कहीं कैसे, पर आज दिखाए ठाकुर जी विराजमान हो गए, राधा मोहन जी के समीप ही विराजमान है प्रथम, और अब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए जाके पूरी पद्धति से। एक संत कह रहे थे हमसे कि देखो बाबा ऐसा हुआ, हाँ मैं ठाकुर जी के लिए। तो प्रकट में एक तो भावपूर्ण दर्शन और दूसरा प्रकट में दर्शन भी करा रहे हैं अपना। प्रेम भरी दृष्टि से जब प्रेमी जन देख लेते हैं, प्रभु तत्काल विराजमान हो जाते हैं। और जिस समय जैसी भावना होती है वैसा दुलार अपने जनों को प्रभु करते हैं। महाप्रभु जी के हृदय में थी कि मैं भी सेवा करूं निरंतर, प्रभु स्वयं आ गए। जिनका हम सुन रहे हैं सामने विराजमान है, विश्वास की बात है। कई बार ऐसा श्री महाराज जी सुना है कि बाद में हम कहते हैं इतने बड़े महात्मा और ऐसा ऐसा, जिस समय वस्तु सामने होती है तो उसका लाभ कोई वही है। महाप्रभु जी कहीं नहीं गए। जिस कोटि का विश्वास प्रकट हो जाए सामने है, तभी तो उपासक को आनंद बढ़ता रहता है, विश्वास बढ़ाता चला जाता है हर बात में। श्री ठाकुर जी विराजमान है, खूब दान दिया गया, खूब भंडार लुटाए गए, और माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी श्री ठाकुर जी का पाटोत्सव मनाया गया। उस दिन उनका जन्मोत्सव मनाया गया। तो माघ सुदी पंचमी, बसंत पंचमी को श्री ठाकुर जी का, नवरंगी लाल जी का पाटोत्सव मनाया जाता है। नमो नमो प्रभु रंगी लाल, श्री व्यास सुबन काड़े जुकूपते, 7 बरस के हैं जिहि काल। नमो नमो प्रभु रंगी लाल, आज्ञा दई सुपन मुरलीधर, कूंदे गेंद संग रचो ख्याल,
सुनत बात यह पुरजन धाये, अचिरज भयो पर्योचित चाल। नमो नमो प्रभु रंगी लाल, काड़े तुरत कूपते तब ही, श्री विग्रह लाए जुरसाल। देवनी नगर विराजत मंदिर, गादी थापी राधावाल। नमो नमो प्रभु रंगी लाल, जयति जयति श्री तारानंदन। प्रणत जनन पर भय दयाल, वृंदावन हित रूप बंदी पद। समरथ श्री हरि वंश कृपाल, समरथ श्री हरिवंश कृपाल। नमो नमो प्रभु रंगी लाल। श्री तारानंदन श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय हो, जय हो, जो अपने आश्रितों पर अत्यंत कृपालु हो गए, दयालु हो गए। ऐसे ठाकुर जी को प्रकट किया और समस्त जीवों को सहज में विग्रह कहना भी अपराध है। मूर्तिमान प्रभु विराजमान है, जैसे राधा वल्लभ लाल जी का विग्रह, ये अपराध है। प्रभु ही विराजमान है, साक्षात प्रभु को उन्हीं नेत्रों से देखने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। इतनी महिमा कि एक बार यदि राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, श्री राधा रमण लाल जी का, नवरंगी लाल जी ठाकुर जी का यदि दर्शन कर लिया जाए तो अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। निश्चित निश्चित आज नहीं तो कल वह प्रभु की समीपता को प्राप्त हो जाएगा। महामहिमाशाली है, उसकी बार बार जन्म परंपरा नष्ट हो गई, महामहिमाशाली वह हो गया। महान आनंद संपूर्ण देववन में छा गया। अब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। श्री महाप्रभु जी 8 प्रहर सेवा में लगे रहते, मंगला से लेके शयन तक श्री ठाकुर जी की 8 प्रहर सेवा करते स्वयं, बहुत आनंद में। और जो समय बचता उसमें धामवासी, देववनवासी जो भी आते सबसे भगवत चर्चा करते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। 7 वर्ष के हैं बस, अभी सबको उपदेश देते भक्ति का। सबका हृदय परमानंद में डूबने लगा। महापुरुषों के वाक्य और उनकी कृपा भरी दृष्टि ये हृदय में सामर्थ्य दे देती है इस त्रिगुणमयी माया से निकलने का। नहीं तो पढ़ते हुए, सुनते हुए इसी में फंसे रहो, इसी में लगे रहो। उनकी कृपा दृष्टि। कूप को जो महाप्रभु जी ने जिससे नवरंगी लाल ठाकुर जी को विराजमान किया, प्रकट किया, उसे हरिवंश चेह के नाम से जाना जाता है। अभी वह है एक ऐसे बाउंड्री की हुई है और वहाँ विराजमान है, उसकी भी महिमा है। आचमन उन्हें भर के ले जाते हैं अपनी कामना की, जैसे कोई रोग है या कुछ, तो उसका सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। पिता बाग मधिकूप तहां, श्री विग्रह जान्यो, धाई परे जल कूदी, आप सो भुज भरी आन्यो। प्रभु श्री रंगी लाल स्वामिनी गादी, थोपी रीझी लड़ेती कुंवरी आपनी पद्धतियोपी। रसिकों ने अनेक प्रकार से गायन किया है, वर्णन किया है। अष्टयाम सेवा के कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के स्नान आदि करे। पहले तो महाराज जी ने बताया कि कुछ देर बैठ जाए, मंत्र का जप करे, कुछ भगवत प्रेमी महात्माओं का स्मरण करे, फिर अपनी जलादि सेवन करके
शरीर की जो दिनचर्या वे करे, स्नान करके रज का सेवन संपूर्ण शरीर पर, और हृदय में भाव करे मैं श्री जी की सखी हूं। प्रथमई मज्जन कीजिए सौरभ अंग लगाए, ता पाचे रचि पचि करी सुंदर तिलक बनाए। तिय के तन को भाव धरी, रज का संपूर्ण शरीर पर लेप करके मस्तक पर सुंदर तिलक की रचना करे और अंदर भावना करे मैं श्री जी की सखी हूं। ये शरीर स्त्री या पुरुष है और स्वरूप श्री जी की सखी का है। फिर ठाकुर जी के उठने से पहले सोनी आदि का विधान है, उनके सामने नहीं की जाती। जिस समय प्रभु शयन कर रहे हो तभी की जाती है सोहनी, और वो भी बैठ के, कहीं उसका रजकण उड़े ना, बैठ के बहुत आराम से, ताकि वो रज उड़ के ठाकुर जी के श्रीअंग पे ना लगे। सोहनी करे पदों का गायन करते हुए, अपनी अष्टयाम पद्धति की एक वाणी है उसे ले ले, उसमें संपूर्ण प्रातकाल से शयन तक की सेवा का वर्णन है। जैसे प्रारंभ आजु देखी व्रज सुंदरी, इस पद का गायन करते हुए करे। फिर श्री जी को उठाने की भावना करे, गुरु जनों को प्रणाम, आचार्य चरण को प्रणाम, सखी सहचरियों को प्रणाम, फिर अपनी आगे की चर्या में जाए। फिर पद हैं जागो मोहन प्यारी राधा, भोर बहे सहचरी सब, ये संपूर्ण एक एक वर्णन है। इन पदों का गायन करते श्री जी को उठाए, विराजमान करे, विराजमान करके जलपात्र है उससे कुल्ला आदि कराना, और फिर जल पवाना, मुख प्रक्षालन करके उनको भोग पवाना। हम संक्षेप में बस कह रहे हैं, भोग पवा के फिर आरती, आरती के बाद वन विहार के पद गायन करें। अब हर जगह वन विहार कैसे होगा, तो पद गायन करें, उसके बाद उनका श्रृंगार की तैयारी करें। श्री जी का स्नान, पहले कहा जाता है कि जल से स्नान, और एक और है जब श्री विग्रह के लिए तेल आदि का मर्दन करके, सुगंधित इत्र आदि का मर्दन करके फिर जल से स्नान कराया जाता है। तो ऐसे है, स्नान आदि करा के भोग पवाए, आरती भोग, फिर आरती करते हैं। इसी प्रकार फिर राजभोग की तैयारी करें, राजभोग में शयन करा दें, फिर अपनी जो दिनचर्या भी करें, फिर उत्थापन का समय। ये संपूर्ण वर्णन अपनी वाणियों में हम केवल संक्षेप में जो महाप्रभु जी का उसका वर्णन करें, गायन करें, उत्थापन की तैयारी करके श्री जी को उठाए, श्रृंगार को उनको संभाले, धूप आरती, फिर थोड़ी देर बाद उनकी संध्या भोग, संध्या आरती, फिर रास के पद आदि होते हैं वे गायन करें, और जब रास के पद हो जाए तो समय देखकर शयन भोग की तैयारी, शयन आरती, और श्री जी को शयन करा दे। इस प्रकार 8 प्रहर सेवा में लगा रहे। एक एक सेवा की बड़ी महिमा है। सेवा का सबसे पहला कार्य होता है प्रभु से अपनापन हो जाना, प्रभु से आसक्ति हो जाना, और जहां प्रभु से आसक्ति हुई, अपनापन हुई, फिर प्रभु दूर नहीं रहते हैं। हमारे हृदय की आसक्ति शरीर में, संसार में है, इसीलिए दूरी है। जहां आसक्ति मुड़ी वहीं प्रभु का प्रादुर्भाव हो जाता है। संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण प्रभु का साक्षात्कार। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।